बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 1 बायोलॉजी 9 क्लास का शॉर्ट क्वेश्चन में से हमने पार्ट नंबर 8 यहाँ पर देखना है, समझना है और सीखना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन को समझने के बाद तभी हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। आसान अल्फाज में अगर हम समझे कि हमारे पास बायोलॉजी की अहमियत क्या होती है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पर हमने इस सवाल में क्या बताना होता है कि हमारी ज़िंदगी में बायोलॉजी की क्या अहमियत है। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखें, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। अब बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी में हम हमारे इर्द गिर्द जितने भी जानदार हैं उनके स्टडी को, उनके मुताला को हम क्या कहते हैं, हम बायोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास आसपास बहुत सारी जानदार चीज़ें होती हैं, उनको एग्जाम्पल हम देंगे उनको, जैसे कि प्लांट्स हो गया और एनिमल्स, पौधे और जानवर। अब इंसान जो है बायोलॉजी में हम इसको एनिमल्स में ही रखते हैं। तो हमने दो एग्जाम्पल्स दिए कि हमारे पास इर्द गिर्द जो जानदार होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, दो एग्जांपल्स हमने दिए। वैसे तो बहुत सारे, हमने यहाँ पर सिर्फ दो ही दिए। आगे चलते हैं। इन बायोलॉजी वी आल्सो स्टडी अबाउट दोज नॉन लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट्स लिविंग थिंग्स। अब सबसे पहले जुमले में हमने क्या कहा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने भी जानदार हैं उनके स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अगले ही जुमले में हमने लिखा कि हम बायोलॉजी में जिंदा चीज़ों के साथ साथ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जो गैर जिंदा होते हैं, जो कि जानदार नहीं होते, उनकी भी स्टडी करते हैं। तमाम हमारे पास नॉन लिविंग्स की हम स्टडी नहीं करते, उन नॉन लिविंग्स की हम स्टडी करेंगे जो कि हमारी जिंदगियों को इफेक्ट करता है, जो कि जिनका असर हमारी जिंदगियों पे पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ पर ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि जानदार नहीं हैं, उसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं और वो हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। एग्जाम्पल्स लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वाटर। अब वाटर जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, अब वाटर का हमारी जिंदगी पे कैसे असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारी जिंदगियों से, हमारी ज़मीन से अगर हम वाटर को हटा दें, गायब कर दें, हमारी ज़मीन पर वाटर, पानी नहीं हो, तो हमारी ज़िंदगियाँ आगे चल सकती हैं, बिल्कुल नहीं चल सकती। जितने भी इंसान है, जानवर है, उनको ज़िंदा रहने के लिए हवा, खुराक के साथ साथ उनको पानी भी चाहिए होता है। अगर पानी ना मिले तो इंसान भी मर जाएंगे। पौधों को नशोनुमा बढ़ने के लिए उनको पानी बिल्कुल चाहिए होता है। तो अगर पानी हम हटा दें तो वो हमारी ज़िंदगियों पर असर करेगा, इससे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो जानवरों की हो या पौधों की हो। तो इस वजह से जो पानी है वो नॉन लिविंग थिंग है, मगर हमारे जिंदगियों पर असर रखता है। दूसरा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब दर्जा हरारत, जो आपका हमारे इस ज़मीन पर सर्दी या गर्मी होती है। आसान अल्फाज में हम समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल इसके लेते हैं, हमारे इस ज़मीन पर बिलखसूस हम कोयटा की एग्जाम्पल लेते हैं। आपके कोयटा में जो गर्मियों में दर्जा हरारत होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और सर्दियों में हमारे पास -25 तक चला जाता है अक्सर इलाकों में। तो हमारा जो टेम्परेचर है गर्मियों में अगर 30 से 60 या 70 हो जाए, गर्मी बहुत बढ़ जाए, तो यहाँ पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो जिंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी, इंसानों की भी और हमारे पास पौधों की भी, जिनमें तमाम शामिल प्लांट्स में, ठीक है, तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अगर उनकी भी दर्जा हरारत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास प्लांट्स की भी ज़िंदगी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए, -50 -60 तक अगर चला जाए, तो यहाँ पर ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो टेम्परेचर भी एक नॉन लिविंग थिंग है, मगर हमारी ज़िंदगी पर वो असरअंदाज होता है। सेम इसी तरह लास्ट एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो हमारे पास एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल हम लेंगे लाइट। अब लाइट भी हमारे पास क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, मगर वो इंसानों की जिंदगी पर असर अंदाज होता है। अब कैसे असर अंदाज होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये हमारी जो जिंदगी का
जो बैलेंस बराबर है वो दिन और रात के, ठीक है। हमारे पास दिन की रोशनी भी होती है और रात का अंधेरा भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास रात गायब हो जाए, सिर्फ दिन की रोशनी ही हो, तो हमारे पास जिंदगी का जो बैलेंस है वो हमारे पास खराब हो जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा सूरज होने की वजह से हमारी ज़िंदगियों पर असर पड़ेगा, प्लांट्स की ज़िंदगियों पर असर पड़ेगा। प्लांट्स को जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, उनको साया भी चाहिए होता है। जैसे लाइट की वजह से दिन को लाइट, सूरज की रोशनी की हम बात कर रहे हैं, वो होता है और रात को वो नहीं होता। तो जो प्लांट्स पर, एनिमल्स पर ज़्यादा सूरज की रोशनी और गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती। अगर हम ये भी गायब कर दें, सूरज की रोशनी ना हो, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल ना हो तो भी बहुत सारा असर पड़ता है इंसानों की ज़िंदगी पर। तो ये तीनों जो है वो जानदार चीज़ें नहीं हैं, मगर फिर भी इंसानों की ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। आगे चलते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स डिटेल स्टडी ऑफ आवर ओन बॉडी, ठीक है। अब ये तमाम हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी की अहमियत को बयान कर रहे हैं। यहां पर आगे क्या कहता है कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं। बायोलॉजी में हम डिटेल स्टडी, बहुत ही वसी मुताला करते हैं। किस बारे में करते हैं, अपने बॉडी के बारे में हम बहुत ही डिटेल स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी की बदौलत हमारे आजकल तमाम जितनी भी बीमारियां हैं उनके इलाज हमारे पास हैं, क्योंकि बॉडी के हमने बहुत सारी डिटेल में स्टडी की हुई है। हर चीज़ हमें मालूम है। अगर उस हिस्से को, जिस्म के उस हिस्से को बीमारी लग जाए तो डिटेल स्टडी की वजह से हमारे पास उसका इलाज भी मौजूद है। तो आजकल दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनकी इलाज हमारे पास मौजूद है। हाल ही में हमारे पास कोरोना पेंडेमिक गुजर चुका है। वो हमारे पास एक वायरस आ गया था जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका था। अब साइंस की, बायोलॉजी की स्टडी की वजह से हमारे पास उसका जो क्योर था, उसकी जो दवाई थी, वो हमारे पास इंजेक्शन की शक्ल में आई, जो कि तमाम दुनिया के इंसानों में लगाई, ठीक है। तो ये क्या था, ये किसकी बदौलत, ये बायोलॉजी की बदौलत हमने डिटेल स्टडी की थी, उसकी वजह से हमें उसका जो दवाई थी, जो क्योर था, वो हमें मिल चुका था। बायोलॉजी इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एवरीबॉडी लाइफ। अब कहता है कि जो बायोलॉजी है वो तमाम जानदारों के जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है। अब कैसे जानदारों में हमारे पास प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। इंसानों को एनिमल्स में शामिल किया गया है बायोलॉजी में। प्रोग्रेस इन बायोलॉजी इज प्रोवाइडिंग अस विद बेटर क्वालिटी ऑफ फूड। कहता है बायोलॉजी में हमने जितनी तरक्की की है, जितनी डिटेल स्टडी की है, उसकी वजह से हमारे पास जो फूड की क्वालिटी है वो बेहतर हो चुकी है। अब कैसे बेहतर हो चुकी है, आजकल आपने देखा होगा हमारे पूरे पाकिस्तान में फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। जिस तरह प्लास्टिक के यूं गोल से टनल बनाए जाते हैं, उसमें आपके पास क्यूकम्बर, खीरे जो होती हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं, और बहुत सारे हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं वो हम बिना सीज़न के, बहुत कम पानी इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा फल, सब्जियां हम उगा सकते हैं। अब ये किसकी बदौलत हुआ, बायोलॉजी में जितनी भी हमने स्टडी की है, तरक्की की है, उसकी वजह से हमारे पास जो फूड की क्वालिटी है वो बेहतर हो गई है, मिकदार भी ज़्यादा हो गया है और क्वालिटी भी हमारे पास बेहतर हो गई है। इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, बायोलॉजी की वजह से जितने भी हमारे पास सेहत के फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत बेहतर हो चुकी हैं। जिस तरह हमने कोरोना का एग्जाम्पल लिया, जितने भी इंसान में बीमारियां आती हैं, बायोलॉजी की डिटेल स्टडी की वजह से, बायोलॉजी की तरक्की की वजह से हमारे पास उसका इलाज मौजूद होता है। एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट। अब हाइजेनिक आसान अल्फाज में हम कहें साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा है बायोलॉजी की बदौलत। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी यहाँ पर लिखी, समझी, और हमने इसको आसान अल्फाज में बिल्कुल समझ लिया। तो इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 8 भी इस चैप्टर का हमारे पास कंप्लीट हो गया।